संघर्ष की अगर कहानी आपको सीखनी है तो उस दीपक से सीखिए कि एक माटी का दिया जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, और तू भगवान का दिया फिर किस बात से डरता है। अरे रखकर नसीब को हथेली पर मुकद्दर को ढूंढता है। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज की क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि नंबर सिस्टम के मैं 2 पार्ट करा चुका हूं और ये तीसरा पार्ट होने वाला है आपका। मैं बेसिक से बिल्कुल लेके चल रहा हूं। अगर आपका मैथ बाकी में बहुत कमज़ोर है तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मैथ के इस सीरीज को करते जाएंगे तो आपका जो मैथ है वो धीमे धीमे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला है। मैं आपके लिए कुछ 14 क्वेश्चन जो थे वो पहले करा चुका था। अब मैं करा रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 340 है और अंतर 70 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से कर सकते हो। मैं आपको दोनों प्रकार बता सकता हूं। पहला आपका प्रकार है कि माना जो संख्याएं हैं, मान लो यहां पर माना संख्याएं जो हैं, ठीक है, संख्याएं a तथा b हैं। ठीक है, 2 संख्याएं हमने मान ली, तो a प्लस b का जो योग है वो 340 है और इनका जो अंतर है a माइनस b का वो 70 है। तो कह रहा है वो संख्याएं बताइए। तो समीकरण 1 पड़ गया, ये समीकरण 2 पड़ गया। अगर मैं इस समीकरण को दोनों को क्या करूं, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं तो इस प्रकार से आपका बनेगा जाके क्या, b से b कट जाएगा और a और a कितना बन जाएगा आपका 2a। तो इस प्रकार से यहां पर ये 0 का 0 हो जाएगा, 7 4 आपका कितना हो जाएगा 11, 3 और 1 4 हो जाएगा, 410 हो जाएगा। तो a बराबर आपकी वैल्यू जो है वो 410 बटे 2, यानी कि a बराबर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्योंकि 2 दूनी 4 पूरा चला गया, 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे तो a बराबर 205 आ जाएगा। a का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो इस प्रकार से आपका a प्लस बी बराबर आपका 340 है। ठीक है, तो a का मान कितना है 205, तो 205 यहाँ तक दिख रहा है आपको, 205 प्लस b बराबर 340। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, b बराबर 340 माइनस 205। तो इस प्रकार से 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 135। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो कितनी आई, 135 हमारी दूसरी संख्या आ गई है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो आपका दूसरा जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उसको मैंने यहाँ पर इसके जो फॉर्मूले हैं वो लिख दिए हैं जिससे कि आपका टाइम खराब बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बड़ी अगर संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों का अंतर और बटे में हम 2 कर देंगे। तो हम देखो बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, दोनों का योग। तो भाई साहब योग कितना दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है ना आपका, दोनों का योग 340 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 340 रख देंगे प्लस दोनों का अंतर कितना है 70 है, तो हमने क्या किया 70 रख दिया और बटे में कितना कर दिया 2। तो इस प्रकार से 340 और 410 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 340 और 70 हो जाएगा 410 और बटे 2 से काटेंगे आपका 205 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 205। ठीक, अब हमें निकालनी है कौन सी, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को निकालना एकदम आसान है। कैसे, दोनों का योग और माइनस दोनों का अंतर। तो हम क्या करेंगे, 340 में से 70 को घटा देंगे और बटे में कर देंगे 2। तो 340 में से अगर 70 आपका घटेगा तो कितना बचेगा बताइए आप। ठीक है, तो यहां पर आपका बचेगा 270 और बटे में 2। अब 2 से आप भाग दीजिएगा इसमें, तो कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो आपकी छोटी संख्या है वो 135 आ गई और बड़ी संख्या आपकी 205 आ गई। इस प्रकार से आपके 2 मेथड हो गए क्वेश्चन को करने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 1357 है। बड़ी संख्या छोटी से 579 अधिक है, तो संख्याओं को निकालिए। अब देखो समझने वाली इसमें बात क्या है। दो संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है, तो देखो योग जो है वो कितना दे रखा है, योग कह लो या फिर जोड़ कह लो, कितना दे रखा है 1357 है। अभी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या छोटी से 579 अधिक है। समझने की बात है कि जो ये बड़ी संख्या है, ठीक है, ये वो छोटी संख्या से कितनी 579 अधिक है। अब ये ऑलरेडी 579 अधिक है, इधर वाली संख्या कौन सी, बड़ी वाली। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि ये है चिन्नू, ये है मिन्नू। अब इनके पास 2 रुपया है और इनके पास है 1 रुपया, तो मैं कह दूं कि चिन्नू के पास 1 रुपया ज्यादा है मिन्नू से। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें नई बात क्या है, नई बात यह है, तो मैं कह दूं कि अगर दोनों को हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मिन्नू को 1 रुपया दे देना होगा, जिससे कि चिन्नू के बराबर दोनों रुपया हो जाए। बात समझ में आई। तो यहां पर जो बड़ी संख्या है वो 579 ज्यादा है छोटी संख्या से। अगर हमें बराबर करना है तो क्या करना होगा, इसमें 579 जोड़ देना होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बड़ी संख्या है आपकी, बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। अब माइनस क्यों आता है भाई, जब संख्याओं को इधर पंचांतर करेंगे, इस छोटी संख्या को इधर पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, तो इसका मतलब 579। अब देखो माइनस जो है वो हमेशा क्या दर्शाता है, अंतर के लिए। यानी कि जो अंतर है उसने घुमा के इस प्रकार से दिया है, अंतर कितना है हमारा 579। अब वो कह रहा है कि भाई संख्याएं बता दो कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वेरी सिंपल कि भाई बड़ी संख्या निकालनी है आपको। कौन सी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना है 1357। फिर क्या कह रहा है, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना है 579, और बटे में कितना कर दूं, 2 कर दो। जोड़ दो ने 7 और 9 कितना होता है आपका 16। 7 और 5 12 और 1 13। 5 और 3 8 और 1 9, और 1 का 1 ही रहेगा, और बटे में 2। इस प्रकार से अगर हम इनको काटेंगे तो देखो 2 में 18 होता है, 1 बचा। यहाँ हो गया कितना 13 और 2 छिंग 12, यहाँ पर क्या 1, यहाँ 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। यानी कि हमारी बड़ी संख्या आई 968। बात क्लियर हुई। अब देखो हमें क्या पता करना है, छोटी संख्या के लिए। तो यहां पर लिख दो भाई छोटी संख्या, ठीक है, छोटी। अब छोटी संख्या के लिए हमारा ये वाला फार्मूला दे रखा है, ठीक है। फार्मूला क्या कह रहा है, दोनों का योग और माइनस अंतर। तो भाई दोनों का योग कितना है हमारा 1357, तो 1357 और माइनस दोनों का अंतर। अंतर कितना है 579, 579 और बटे में कितना 2, ठीक है। देखो बटे में 2 दोनों के हैं, इस बात को हमें याद रखना है। तो यहां पर घटा दो भाई, 17 है या 9 है। 17 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे 8 बचेंगे, है ना। तो यहां पर लिख दो आप 8। यहां बचा आपका कितना 4, यहां हो गया 14, 14 में 7 गया 7 बचा। यहां कितना था 3 था, एक उधर 2.5 ले लिया तो 2 रह गया। अब यहां हो गया 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और बटे में कितना 2, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं बचा। अब 2 से काट दो इसके लिए, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, यानी कि 389 आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया ना, इसका 968 और इसका 389 आपका आंसर हो गया। मैं इसको मिटाऊं, आपने लिख लिया, समझ लिया। नहीं समझ लिया है तो आप सिर्फ वीडियो को पीछे की तरफ बैक करिएगा, दोबारा समझिएगा, आपको यकीनन रूप से समझ में आ जाएगा। बस ये कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है अपनी तरफ से। बाकी चीज़ों को आपको सिर्फ देखो, इस बात को मत सोचो कि मेरे को गणित नहीं आता और मेरे समझ में नहीं आता। देखो जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। भाई आपको कोई लूडो खेलने कैसे आ गया, आपने सिर्फ देखा उसको, देखते देखते आप सीख गए लूडो खेलना। तो वही चीज है कि मैथ आपको सिर्फ देखते देखते सीख जाओगे। बस देखते रहो, अच्छे से समझते रहो, नहीं समझ में आए दोबारा देखो, है ना। तो वीडियो को देखने का यही सबसे सरल तरीका होता है जिससे कि आप बहुत आसानी से
करते चले जाते हैं। तो हम आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। आपको लग सकता है कि हाँ कुछ अलग है, देखो मैं आपको पढ़ रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर 302 है, ठीक है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर का। कह रहा 302 है, ठीक है। 302 है, क्या है ये? अंतर। तो मैं संभल के लिख दे रहा हूं इस प्रकार से कि अंतर बराबर 302, ठीक। इनमें से बड़ी संख्या है 1056, ठीक है। जो बड़ी संख्या है उन्होंने पहले से दे रखा है। बड़ी संख्या कौन सी है? 1056 है। तो कह रहे हैं छोटी संख्या निकालो। सिंपल है। देखो मैं आपको ऐसे करके कहूं कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। कितना? 3 है। उनमें से एक संख्या 6 हो, ठीक। उनमें से बड़ी संख्या 6 हो, तो मुझे छोटी संख्या बताओ कौन सी होगी। नहीं बात समझ में आई? अरे यार तुम भी हद कर रहे हो। चलो मैं यहां से समझता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर अंतर क्या होता है, देखो अंतर हम ऐसे दर्शाते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यही तो अंतर होता है आपका जब माइनस होता है। तो इनका अंतर कितना है? 302, ठीक है। अब इसमें बड़ी संख्या कितनी है? 1056, तो इसको लिख दो यहां पर 1056 माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और बराबर 302 है। तो छोटी संख्या को हम इधर लिख दें, 302 को इधर ले आए, तो 1056 माइनस 302 बराबर छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या, क्योंकि ये माइनस की चीज उधर पहुंचेगी प्लस में हो जाएगी, ये प्लस की चीज इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब 6 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा आपका? 4। यहाँ 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ 10 रह गया, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो आपका छोटी जो संख्या है वो कितनी आ गई? 754। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट नोट डाउन कर लो मेरे लाडले, ठीक है। अब ये अगला वाला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि निम्नांकित गुणा के प्रश्न में छूटे हुए अंकों को भरिएगा। इसमें देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि एक प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डैश छूटा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम 6 और यहाँ पर कितना भरें? देखो हम यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए? 6। और अब हम ये देखें कि किस इस 6 का यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें जिससे कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो अगर हम 6 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 6 का पढ़ा 6 6 36 में ही आता है और कहीं पर भी नहीं आएगा जिसके लास्ट में 6 आ जाए। आता है क्या? नहीं आता। तो यहाँ पर इसका मतलब कितना भरा जाएगा? 6 भरा जाएगा, ठीक है। 6 6 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 7 42, 42 3 45, 45 के 5 हासिल लगा 4, और यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 6 पंजे 30, 30 30 30 30 और 4 34। इसका मतलब यहाँ पर कितने भर दें हम? 5। 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हासिल लगा कितना? 3। हासिल आपका 3 लगा और 6 3 18, 18 18 18 और 3 कितना होता है? 21 होता है, जो कि आपका यहाँ पर आ चुका है। सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहां पर हम कितना भरें दूसरे नंबर पे। अब यहां पर कितना? 6 आया है, अब यहां पर 8 आया है, ठीक है। तो अब बात कहां पर आती है कि यहां पर कितना हम फिल करें। तो देखो अगर हम 2 के पाड़े में पढ़ते हैं 2 6 12 नहीं आता, 3 के में पढ़ते 3 6 18, यानी कि 3 का पाड़ा हमारा फंस रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका 3 का ही फंसे, और कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम 3 को ही फिल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो 3 को फिल किया मैंने, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22, बहुत एकदम सटीक बैठा। 5 15 और 2, 15 और 2 कितना होता है बताइए भाई? 15 और 2 आपका होता है 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 तिया 9, ठीक है। 9 और हासिल वाला कितना हो जाएगा? 10। तो 10 आपका लिख जाएगा यहाँ पर। तो अब भाई कुछ भी नहीं है, सीधा कर दो मल्टीप्लाई, 2 6 12, यहाँ पर कितना 12 लग जाएगा? 2, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 2 सत्ते
14 और एक हासिल वाला 15, फिर 2 पंजे 10 और एक 11, 2 तिया 6 और एक 7। अब इनको जोड़ लो, 6 का 6, 8 5 13 का 3 और 4 और 2 6, 6 और 2 8 और एक 9। अब 7 और एक 8, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 और एक 3 और यहाँ हो गया 4 और 7 और एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। इसका यहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ पर मैंने अलग कर दिया है, चलो यहाँ पर इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आपके सारे नंबर लिख के आ गए, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 3 और 5 और आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 84 39 36, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका दूसरा सवाल है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो आपको इसका सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना आंसर उसका आया है। ठीक है, तो मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि 6 और 4 5 3 और छूटे हुए नंबर कितना है 1 2 और यहाँ पर है आपका 5। ठीक है, और गुणा, फिर इधर छूटा हुआ है कितना 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर 5, फिर छूटा हुआ है हमारा कितना इधर 5, 1 2 3 4 5, फिर छूटा हुआ है यहाँ पर कुछ। ठीक है, कितना 5, 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में आपका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर कितना 425 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में 5 नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 नंबर कितने भरे जाएंगे वो आपको बताना है कि 2 नंबर वो कौन से होंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं कि 1 + 2 + 3 + ... 60 तक प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइएगा। 1 से लेके 60 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर वो यहां से पूछे 1 + 2 + 3 और प्लस ऐसे करके जहां तक भी पूछे 60 तक, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, योग करना है। ठीक है, योग यानी योग पूछ रहा है जोड़, तो कौन सा n + 1/2। आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मत समझिएगा। देखो इसकी जो लास्ट संख्या है ना उसको आप उठा लेंगे और लास्ट संख्या को उठा के यहां पर पटक देंगे। कैसे, n की जगह पर रख देंगे जहां जहां n लिखा हुआ है, यानी कि 60 और कोष्टक में 60 + 1 और बटे में कितना 2। तो देखो बेटा 60 तो यहां पर लिखा हुआ है, तो इस 60 को आप क्या करेंगे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 यानी कि 30 बार कट जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा ये 61। अब 30 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कैसे करोगे, देखो तुम्हें 30 का अगर पहाड़ा नहीं पता है तो 3 का तो पहाड़ा पता है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ लो। देखो 3 एकम 3 और 3 छक 18 और एक लास्ट में इसके 0 तो इधर भी 0 लगा दो और यही आपका क्या हो गया आंसर। हाँ, आपको समझ में नहीं आया, आंसर हो गया ये वाला। अब मुझे बताओ, जैसे मैं तुमसे पूछूं 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे 15 तक संख्याओं का योग निकालिए। योग का मतलब समझते हो, जैसे कि मैं कहूं 1 से लेके 4 तक संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन सबको जोड़ दो ऐसे करके। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 1 से लेके 4 तक संख्याओं का जो योग है वो कितना है 10 है। तो उसी प्रकार से 1 से लेके 15 तक संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम वहां से जोड़ते जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें जो जोड़ने में दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, अगर क्रमांगत पूछ रहा है 1 से पूछ रहा है, 1 से शुरुआत कर रहा है, तब हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा n + 1/2। कुछ नहीं है, सीधी सी बात ऐसे करना है आपको, ये 15 उठा लेना है 15 और इसका एक बढ़ती लिख देना है 16 और बट्टे में कितना लिख देना 2 और 2 8 16, तो 15 × 8, 15 8 120 योग हो गया। 1 से लेके 15 तक संख्याओं का योग हो गया। अच्छा चलो इतनी बात समझ ली। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 से लेके आप मुझे 30 तक संख्याओं का निकाल दो, तो सिंपल है ना। कैसे, ये वाली संख्या उठाओ 30 उठा ली, इसका एक बढ़ती लिख दो 31 और बटे में 2, 2 का इसमें काटोगे तो 15 × 31, 15 गुणा कितना हो जाएगा 31, तो 15 एकम 15, हां से लगा 1
15 तिया 45, 45 और एक 46, कितना हुआ 465। इस प्रकार से आपके आंसर निकलते जाएंगे खटाखट। अब मुझे क्वेश्चन बताओगे? पक्का बताओ। 1 से लेके बताओ मुझे तुम 45 तक संख्याओं का योगफल कितना होगा। और जो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट में बताओ। ऐसे मुझे कैसे पता चल जाएगा तुमने बता दिया है ना? तो जैसे क्वेश्चन कर लो और तुरंत हमें अभी लिखो, तुरंत तुरंत। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहां तक तो सारी बात पच रही होगी। चलो हाँ सर, 1 से शुरू करते हैं और आगे तक किसी का भी पूछ लो हम बता देंगे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? वो ये कह रहा है कि भैया 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 24, यानी कि 24 नहीं 45 तक। यानी कि इसने यहां पर कहानी 1 से शुरू नहीं की है, इसने यहां पर कहानी कहां से शुरू की? 22 से। अब बताओ कैसे योगफल करोगे? तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है आपको। क्या करना होगा? कुल संख्याओं का पहले हमें निकालना होगा कि कुल संख्याएं कितनी है 22 से लेके 23 तक, यानी कि 22 से लेके 45 तक टोटल संख्याएं कितनी है। जैसे 22 हो गया एक, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे करके हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे यहां तक तो 45 तक है तो हम जान लेंगे। अगर वो कह दे 22 से लेके हमारा 218 तक बताओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें वहां पर एक फार्मूला ऐसा मिल जाए, ऐसी एक तकनीकी मिल जाए जिससे हम तुरंत पता कर पाए कि टोटल संख्याएं कितनी है। तो हम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यहां पर मैंने फार्मूला लिख रखा है। फार्मूला क्या कहता है कि टोटल आप कुल संख्याएं पता कर सकते हैं कैसे? अंतिम संख्या लिखिए और माइनस प्रथम संख्या कर दीजिए। तो भाई अंतिम संख्या कितनी है आपकी? 45। तो यहां पर कितना लिखना होगा आपको? यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यानी कि n बराबर कितना 45। फिर कह रहा है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितनी है 22, तो माइनस कर दो कितना 22, और बटे में क्या कह रहा है? सर्वांतर। ये क्या होता है? सर्वांतर वो होता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 22 और 23, यानी कि कितना जोड़ा गया तब 23 हो गया। आप कहोगे फटाक से 1, तो यहां पर बटे में कितना लिख दोगे 1। फिर वो कह रहा है प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो। ये बात आपके सूत्र में बताई गई है, वो मैंने फिट कर दी। अब हमें करना क्या है? 45 में से 22 को घटा देना। 5 में से 2 गया 3 बचा, और यहां पर 4 में से 2 गया 2 बचा, और प्लस का 1, अर्थात 23 और 1 कितना हो गया 24। तो हमें यहां से एक निष्कर्ष निकल के आया कि 22 से लेके 45 तक कुल 24 संख्याएं हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर अब हमें जोड़ करना है। वो कह रहा है कि 22 से लेके 45 संख्याओं का जोड़ कर दो। तो जोड़ कर दो, सिंपल है, कुछ फंडा, ठीक है। तो योग करो, योग या फिर जोड़ कुछ भी कर दो। कह रहा है अंतिम संख्या कितनी भैया 45 है, ठीक। प्रथम संख्या प्रथम कितनी है 22, और बटे में कितना 2। यहां पर जब योग करोगे तो बटे में 2 ही रहेगा, आपका सर्वांतर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बटे में कितना 2, और गुणा कर देना है कितना n। n का मतलब कि कुल संख्याएं कितनी थी उनका आपको गुणा कर देना है। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया 24 का। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 5 और 2 आपका 7 होता है, 4 और 2 आपका 6 होता है, और 2 का इससे हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार, और 12 का इसमें गुणा कर देंगे। देखो 12 सत्ते कितने होते हैं 84, और अब बचा 8, और 12 छिंग 72, 72 और 8 कितना हुआ 80 हुआ। तो आपका आंसर आएगा 804। बात समझ में आई? तो इस टाइप से ये जो तो क्वेश्चन, ये तो जो आपके हमने सूत्र लिखाए हैं, तो एक प्रकार से ये ब्रह्मास्त्र हैं, ये रामबाण हैं, पूरे एकदम रामबाण फार्मूला है। आप इन क्वेश्चन इन दो को लगाएंगे, कैसा भी कहीं से उठा ले, वो चाहे वो 23 से उठा ले, चाहे विषम संख्याओं को उठा ले, किसी को भी उठा ले, आप हर एक क्वेश्चन का, हर एक जो संख्याओं से रिलेटेड होगा इसे सीरीज से, उनका क्वेश्चन आप इन सवालों से नहीं, इन सूत्रों से कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। या फिर वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 30 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिएगा। 1 से लेके 30 तक। देखो हम अगर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, तो अगर हम यहां से विषम संख्याओं को देखें तो विषम संख्या हमें कितनी निकल के आती हैं? देखो 1 और 2,
यानी कि एक नंबर को छोड़कर आपकी विषम संख्या आ रही है। तो यानी कि 1 से लेके 30 तक कितनी संख्याएं होंगी? मैंने यहां पर कितने अंक लिखे? 1 2 3 4, 4 अंक लिखे तो कितनी विषम संख्या आई? 2। अगर मैं 8 लिखता तो कितनी आती? 4। अगर हमारी 30 संख्याएं हैं तो वहां पर हमारी विषम संख्या कितनी होंगी? 15। ठीक है, तो 1 से लेके 15 यानी कि 15 लगातार विषम संख्याओं को हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो आपको एक बहुत आसान ट्रिक, बहुत ज्यादा कतई जहर ट्रिक बताऊंगा। क्या है? अगर आपको जैसे कि 1 3 5 7 इन नंबरों का योगफल निकालना है, योगफल का मतलब समझते हो, इनको जोड़ना है ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो देखो हम इनको जोड़ के दिखा रहे हैं आपको ऐसे करके। कितना बनेगा जाके आपका? 3 और 1 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया आपका? 16। बात समझ में आई? इन सबको हमने जोड़ा तो कितना बना? 16 बना। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीकी बताने जा रहा हूं जो आप एकदम फटाक जी से आंसर दे देंगे। कैसा? सीधा इन नंबरों को देख लो कितने हैं? 1 2 3 4। कितने नंबर हैं? 4। सीधा 4 का कर दो वर्ग, और 4 चौका कितने होते हैं? 16। बात समझ में आई ना? 4 चौका 16 हो गया। अच्छा, 1 से लेके 1 ये है, लेकिन शुरू प्रथम से ही होना चाहिए, इस बात को याद रखना। शुरू जो है वो प्रथम से ही होना चाहिए, 1 से ही, है ना? स्टार्टिंग से एंड तक कहीं से कितना भी हो उसका तुरंत लास्ट में उन संख्याओं को पता करो और तुरंत उनका स्क्वायर कर दो। जैसे कि मैं कहूं 1 3 5 7 9 11 13 14 15 17। अब देखो कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सीधा 9 का क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे। 9 9 81। यही आपका आंसर होगा। तो विषम संख्याओं को अगर प्रथम शुरू से पूछा गया है तो आप सीधा उनका वर्ग कर दो, आंसर। ठीक है, तो हम बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपके। लेकिन हमने जो बात कही थी वो बात बताना तो भूल ही गए। आपको जो क्वेश्चन आपका दिया गया वो तो करना ही भूल गए। तो उन्होंने कहा 15 विषम संख्याओं का, तो 15 का भाई कर दो वर्ग। तो 15 15 में कितना होता है? 225। दैट इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, दैट्स योर आंसर। क्योंकि मैंने कहा विषम संख्याओं को जितनी संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दो। बार बार नहीं बताना, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा, या फिर 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योगफल। देखो दो में से या तो प्रथम 25 का सम कर दो या फिर 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग निकालिएगा। तो देखो बहुत सिंपल है आपका तरीका। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 4 6 8 ऐसे करके लास्ट में कहां तक? 50 तक इन संख्याओं का योग निकाल दो। तो उन्होंने एक बात और बता दी कि प्रथम 25, तो यहां से लेके 50 तक टोटल संख्या कितनी होंगी? n का मान होगा हमारा कितना? 25। तो अब योग करना बहुत सरल है। कैसा? लास्ट संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। प्रथम कितनी है हमारी? 2 है, और बटे में कितना? 2, और गुणा कितने का? टोटल संख्या है तो 25। तो सीधा ये कितना हो जाएगा? 52 गुणा 25 और बटे में 2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 गुणा 25। काट दो भाई 25 का, 25 छक्का 150 का 0, हाथ लगा 15, 15 दूनी 25 छक्का 150, 150 का 0, हाथ लगा 15, 15 और 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हुआ आपका? 65। और ये आपका क्या होगा? आंसर। यानी कि 650 आपका आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कमाल का है। कमाल का क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 से 40 तक सम संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 से 40 तक। तो सबसे पहले हम ये देखें कि 12 से और 40 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखो कौन सी होगी? 12 के बाद कितना आएगा? 13 आएगा, फिर 14, फिर 15 आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से 40 के जस्ट एक पीछे की तरफ हम संख्या बढ़े अगर 40 से तो कितना आएगा? 39। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हमारी कहानी 13 से हुई है और अंत कहां पर हुई है? 39 से। तो अगर हम टोटल नंबरों की अगर बात करें कितनी है तो 39 माइनस 13 और बटे में अंतर कितने का है इन दोनों में? 2 का, और प्लस कितना कर देते हैं? 1। तो घटा दो भाई, 9 में से 3 गया 6 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और बटे में 2 प्लस का 1। 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 3 6 और प्लस का 1 बराबर 14। यानी कि हमारी संख्याएं कितनी निकल के आई? 14 संख्या निकल के आई। अब हमारे लिए क्या करना होगा? अब उनका योग करना होगा। तो कर दो भाई योग। सीधी सी बात है कि योग कैसे करते हैं? योग करते हैं पहले हम लास्ट संख्या कितनी है हमारी? 39, फिर प्रथम संख्या जोड़ देते हैं कितना?
13 और बटे में कितना 2 और फिर गुणा कर देते हैं हम कितने का, संख्याओं का। संख्या टोटल कितनी है 14, तो 14 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो इनको जोड़ देंगे 13 3 39 13 चौको 52 और गुणा 2 से काट देंगे 7 बार। तो 7 का गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगाया 1 7 पंजे 35 और 1 36। दैट इज योर आंसर, यानी कि 364 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 16 से लेके 25 तक, देखो 16 से कहां तक 25 तक की सब संख्याओं का, सम संख्याओं का। तो 16 के बाद कितना आएगा 17 18 आएगा, फिर कितना आएगा तो आगे तो आएगा, और इससे जस्ट पीछे की अगर हम संख्या देखें तो कितनी होगी 24 होगी। तो हम ये देखें कि टोटल नंबर्स कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 16 के बाद 16 तो हो गई, ठीक है, 16 17 18 19 20 21, तो इसमें तो क्या विषम संख्या भी आ गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर पता करेंगे कितना लास्ट में 24 है, फिर पहला कौन सा है 16 है, फिर बटे में कितना अंतर देखेंगे 2 का प्लस का 1, 16 में से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और बटे में 2 प्लस का 1, 2 से चौका 8, यानी कि कितनी संख्या आएंगी हमारी 4 प्लस 1 बराबर 5। टोटल संख्या कितनी आ गई 5। अब हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। तो सीधा कैसे करते हैं, लास्ट संख्या प्रथम संख्या को जोड़ देते हैं। तो 16 प्लस 24 और बटे में 2 कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 और 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। लेकिन हमें एक गलती कर देते हैं, यहाँ पर हमें संख्याएं भी मल्टीप्लाई करनी होती हैं। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 पंजे कितना आ जाएगा 100, और दैट इज योर आंसर मिस्टर क्यू, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर हम बातें करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप लिख लीजिएगा, बातें नहीं करते, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का आप स्थानीय मान बताइएगा, ठीक है। तो स्थानीय मान जो है वो क्लास 3 से शुरू हो जाता है, 3 4 5 6 7 ऊपर तक चलता है, फिर उसके बाद हो जाता है फिनिश, फिर नहीं ज़्यादा आता है। तो बहुत सिंपल होता है, हमें ये बताना होता है कि जो नंबर दिया गया है वो कौन से स्थान पर है, दाई के, सैकड़ा के, हजार के पे, वो हमें बात बतानी होती है उसमें। तो सीधी सी बात हमें दिखाना होता है इकाई दाई सैकड़ा। तो यहाँ पर जो 8 है वो कितने में सैकड़े पे है 100 का, इसका मतलब हम कितना लिख देंगे इसे 800। तो यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना होगा 7 कितने पे इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पर इस प्रकार से 7 गुणा 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 7000। ये आपका इसका स्थानीय मान आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि आप इनका स्थानीय मान निकालकर इनका अंतर भी बताइएगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि इसमें इसका अंतर निकाल के और हमें 6 का भी अंतर निकाल दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 600। तो अगर हम इसमें से अंतर पता करेंगे तो यहाँ पर 600 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6400, ठीक है। 6400 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। बात समझ में आया ना, 6400 आपका आंसर आ जाएगा। 7000 में से अगर हम 600 को घटा देंगे तो, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। अब देखो यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उन्होंने ऐसे ही दे दिया कि 67,527 में 5 का स्थानीय मान निकालकर उसका अंतर बताइए। इसका भाई स्थानीय मान निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। स्थानीय मान जैसे कि मैंने लिख रखा है पीछे क्वेश्चन आपका। तो देखो इसका पहले हमें 5 का स्थानीय मान निकाल लो, 5 का। तो इकाई दाई सैकड़ा, तो 5 गुणा सैकड़ा। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 500 आएगा। अब इसका मान निकल आया, और फिर अंकित मान का, तो भाई अंकित मान कितना होगा इसका, अंकित मान जो है वही होता है, ठीक है। अंकित मान आपका कितना 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 ही। अब हमें इसका अंतर निकालना है, तो 500 में से हम 5 को हटाएंगे तो आपका आएगा 495, और ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, 495 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 4 9 का प्रयोग करके अलग अलग संख्याओं को लिखिए कि कितनी अधिकतम संख्याएं लिखी जा सकती हैं। किनका 3 और 4 और 5 का, 3 4 और 9 का प्रयोग करके, ठीक है। तो शुरू कर दो भाई। 349 लिख सकते हैं, और हम इसको 394 भी लिख सकते हैं। 3 से के बाद हमारी खत्म हो गई। अब हम लिखते हैं कितना 4 से, तो हम 4 से 39 भी लिख सकते हैं, और 4 से हम 93 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी 9 पर कहानी आती है, तो हम
43 भी लिख सकते हैं और 934 भी लिख सकते हैं। तो इतने नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल हमारी 6 संख्याएं होंगी और हम फटाफट लिख सकते हैं। पहले क्या करना होगा, आपको 9 ये ले लेना है तो यहाँ पर इन संख्याओं को पलट के लिख देना है। फिर उसके बाद 4 ले लेना है तो इन संख्याओं को पलट के लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको लिखा है, कैसे को 9 को लिया है, तो देखो 9 को मैंने कैसे लिखा, 943 इधर से लिख दिया, फिर इन संख्याओं को पलट दिया तो 934 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को पलट के लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इसी टाइप का है, कह रहा है कि 729वां सवाल है कि 56 38 78 57 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। 5 के स्थानीय दोनों के, अच्छा देखो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 56 78 57 में दोनों के स्थानीय मान निकालो भाई। तो देखो इसका स्थानीय मान कितना निकले, पैसे इसका निकाल लो। इसका देखो इकाई ढाई, तो 5 गुणा 10 यानी कि 50। इसका निकालो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 5 गुणा 10,000 तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50,000। तो इनका आप क्या कर रहा है गुणनफल, तो सीधी सी बात है कर दो गुणनफल। कितना, देखो 50 मल्टीप्लाई 50,000, तो 55 25, कितने जीरो हैं, 4 ही हैं और एक ही है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आई कि इनका हमें गुणनफल निकालना था, गुणनफल आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 का और 0 का 8 का प्रयोग करके आप अलग अलग कितनी संख्याओं को लिख सकते हैं, उनको लिखना है। तो लिख दो, बिल्कुल सेम है वैसे ही। देखो पहले लिख लो 7 0 8 पहली संख्या, उसके बाद 7 8 0 ये वाली पलट दो, ये वाली आपस में पलट दो। ठीक है, पलट दी आपस में। उसके बाद अब हम 8 को लेते हैं, 8 0 7, उसके बाद 8 7 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इसमें कि इन सभी संख्याओं को आप जोड़िए, योगफल करिएगा। तो सिंपल सी बात है, इनको हम सबको जोड़ देंगे और जैसे ही आप इनका जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 3165। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3165 आपका क्या होगा आंसर होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा कैसा आता है, नहीं आता है आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन दे पाऊँ। आपके घर पे आके नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।